और बड़ी खबर, मुर्शिदाबाद की 15 सीटों पर टीएमसी इस वक्त आगे चल रही है। ये बड़ी खबर, रुझानों में मुर्शिदाबाद में टीएमसी लीड करती हुई, टीएमसी आगे 15 सीटों पर टीएमसी इस वक्त आगे निकलती हुई नजर आ रही है। तो देखिए 1 घंटे से ज्यादा का समय और रुझानों में इस वक्त बीजेपी जो है पश्चिम बंगाल में वो लीड कर रही है 127 सीटों के साथ, और 116 सीटों पर इस वक्त टीएमसी। और मुर्शिदाबाद की बात करते हैं तो मुर्शिदाबाद की 15 सीटों पर इस वक्त टीएमसी जो है वो आगे निकलती हुई नजर आ रही है। तो अभी ये रुझान आए हैं, रुझान अभी आ रहे हैं जिसमें बीजेपी पश्चिम बंगाल में लीड करती हुई, असम के भी आंकड़े आप देखिए, केरलम के भी आप आंकड़े देखिए, यानी कि यहां पर लगातार 5 राज्यों के जो सटीक नतीजे हैं वो माफी चाहूंगी जो रुझान है वो अभी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि बंगाल में शुरुआती रुझानों में बीजेपी का शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ये रुझानों में बीजेपी का शानदार प्रदर्शन और बंगाल में 200 से ज्यादा सीटों के रुझान आ चुके हैं, जिसमें बीजेपी को बढ़त मिलती हुई, बीजेपी लीड करती हुई, बीजेपी 127 सीटों पर रुझानों में आगे निकल गई है और टीएमसी 116 सीटों के साथ बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। ये बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से, पश्चिम बंगाल जहां पर दिलचस्प मुकाबला, और इसी बीच आप बता दें कि शुरुआती रुझानों में जो बीजेपी है वो इस वक्त लीड कर रही है। और मैनेजिंग एडिटर राकेश जी कुछ कह रहे, जरा उनका रुख करते हैं। ओवर टू यू राकेश। बाबरी मस्जिद मुर्शिदाबाद में 15 सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है। इसके साथ साथ मुर्शिदाबाद की खबर मैं आपको बता दूं चारू कि वहां पर जो हुमायूं कबीर हैं जिन्होंने शिलान्यास किया था बाबरी मस्जिद का, वो पीछे चल रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अग्निमित्रा पॉल आगे चल रही हैं। इसके साथ साथ जो बीजेपी की रत्ना देवनाथ, ये बड़े चेहरे मैं आपको बता रहा हूं बीजेपी के, वो आगे चल रहे हैं। अभी इस वक्त जो संकेत निकल कर आ रहे हैं, महाभारत की द्रौपदी का किरदार निभाने वाली रूपा गांगुली जो कि सोनारपुर दक्षिण से हैं, वो इस वक्त आगे चल रही हैं और रुझानों में 127 सीटों पर 127 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और टीएमसी 116 पर। चारू, तो मैं आपको बता दूं कि बड़ी खबर है और कुल मिलाकर आपको याद होगा कि तमाम सारी परिस्थितियों के बीच नॉर्थ 24 परगना में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। ये गढ़ बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये गढ़ इसलिए भी बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि बंगाल में जो इस वक्त स्थिति बनी हुई है, बंगाल की चुप्पी टूट गई है। टीएमसी 116 पर, 127 पर बीजेपी आगे चल रही है। अब यहां पर तमिलनाडु की चर्चा बेईमानी होगी क्योंकि तमिलनाडु में जिस तरह से संकेत निकल कर आ रहे हैं उसमें डीएमके 56 सीटों पर है, एआईएडीएमके 35 सीटों पर है, यानी कि बहुत करीब नहीं है। लेकिन टीवी के डीएमके का पीछा करती हुई नजर आ रही है। और मुझे लगता है कि तमिलनाडु में 2 बड़े दल, विजय थलापति जो कि दक्षिण भारत के तमिलनाडु के बड़े कलाकार हैं, वो अपनी बड़ी उपस्थिति दिखाई दे रहे हैं। उनका नाम विजय है और विजय के तौर पर अपनी उपस्थिति दिखाई दे रहे हैं। 41 सीटों पर आगे चल रहे हैं, यानी कि हमने अपने चर्चा। और ये बड़ी खबर आपको बता दें कि रुझानों में इस वक्त देखिए बीजेपी झारग्राम में आगे निकलती हुई, झारग्राम की सभी 4 सीटों पर इस वक्त बीजेपी लीड करती हुई, रुझानों में बीजेपी आगे निकल गई है झारग्राम सीट पर। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारग्राम में ही झालमुड़ी खाई थी और झालमुड़ी यहां पर खाई थी, जिसके बाद सियासत भी देखिए काफी यहां पर देखने को मिली थी। और मनोज जी का रुख करते हैं। मनोज जी देखिए झालग्राम सीट कब से चर्चाओं में। देखिए तमिलनाडु में जिस तरह से शुरुआती रुझान है मनोज जी, उसमें साफ तौर पे संकेत जा रहा है कि ये त्रिशंकु की ओर जो है यहाँ पर स्थितियां दिख रही हैं। जिस तरह से टीवीके को लेकर लगातार जिस तरह से जिक्र हम लोग अपने खास प्रोग्राम में हेडलाइन के पीछे में किए थे, उन्होंने साफ तौर पे इस बात को जिक्र किया था कि 5 सीट या 25 से ऊपर, और अभी जो शुरुआती रुझान में 46 सीट, तो ये एक बड़ा उलटफेर शुरुआती रुझान में बड़ा उलटफेर दिखाई दे रहा है। वाकई बड़ा उलटफेर दिखाई दे रहा है। वहीं पर टीएमसी अभी भी 114 के आसपास बनी हुई है। मैं आपको यह भी बता दूं कि तमाम झारग्राम की सभी 4 सीटों पर बीजेपी आगे निकल रही है। इसके साथ साथ अगर और देखा जाए दूसरे और समीकरण जो वहां से आ रहे हैं, कुल मिलाकर टीएमसी 105 जो बहुत करीब करीब स्पष्ट तौर पर है,
वो मैं आपको बता दूं। बीजेपी लेकिन अच्छी खासी बढ़त के तौर पर वहां मौजूद बनाए हुए है, बहुत कांटे का टक्कर है। ग्रामीण इलाकों की जो ईवीएम है अगर वो खुलेगी तो क्या कहेगी, ये भी समझने की जरूरत है। कुल मिलाकर ये संकेत आप देख रहे हैं कि बंगाली रसगुल्ला दिखाई दे रहा है, रसगुल्ला यहां पर झालमुड़ी दिखाई दे रही है। ये जो झालमुड़ी है, ये देखिए आप, ये वो झालमुड़ी है जिसको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाया था। तो क्या झालमुड़ी असर कर रही है, क्या झालमुड़ी असर कर रही है, या फिर अगर आप देखें तो ये रसगुल्ला है, और ये रसगुल्ला जो कि टीएमसी का रसगुल्ला है, बंगाल के लोग खाते हैं। आज इस रसगुल्ले पर बीजेपी का कब्जा होगा, या आज इस रसगुल्ले पर जो रसगुल्ला है वो टीएमसी के कार्यकर्ता बांटते दिखाई देंगे, लेकिन जिसके पास भी हो रसगुल्ला आपको कम दिखाई देगा। इस रसगुल्ले के नजरिए समझिए, और कमी नहीं है। ये रसगुल्ला हमने बहुत इसलिए बना कर रखा है कि यहां पर भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि भाई टीएमसी का रसगुल्ला हम खाएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का रसगुल्ला हम खाएंगे, और कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब झालमुड़ी में जो सरसों की झांझ है, वो सरसों की झांझ क्या वाकई असर करेगी, जिसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। तो अभी जो झालमुड़ी है वो 126 सीटों पर है, 126 सीटों पर झालमुड़ी अपनी उपस्थिति दर्ज कर रही है, और 126 सीटों के साथ साथ बड़ा संकेत यहां पर निकल कर आ रहा है। राजलक्ष्मी मेरे साथ मौजूद हैं। राजलक्ष्मी जी, इस जो टैली आपको दिखाई दे रही है 5 राज्यों की, जल्दी से बता दीजिए कि आप क्या कहेंगे। नमस्ते मनोज जी, और आपने बड़ी अच्छी तैयारी करके रखी हुई है। झालमुड़ी का जो स्वाद है वो तो चख ही लिया प्रधानमंत्री जी ने भी, लेकिन उसका स्वाद मुझे लगता है अभी आज आपको भी नजर आ रहा है। और रसगुल्ला का भी स्वाद बड़ा अच्छा, बीजेपी तो बहुत ही अच्छी तरीके से ले रही है हर राज्य में। आप देखिए कि जहाँ पे केरल में भी कमल खिल रहा है, और इधर पश्चिम बंगाल में तो मुझे लगता है आज झालमुड़ी के साथ साथ रसगुल्ला भी खाएंगे प्रधानमंत्री। उन्होंने पूरी तैयारी करके रखी हुई है, और आप भी ऐसा नजर आ रहा है कि ये झालमुड़ी का जो है ये बड़ा अच्छा जादू चल गया है सब पे, ऐसा लग रहा है। वो झालमुड़ी बनाने वाला भी बहुत मिठाई से परहेज तो नहीं करते, शुगर वुगर की तो स्थिति नहीं है। मेरे साथ शकील साहब मौजूद हैं, आप क्या मान रहे हैं इन रुझानों को देख के? देखिए, अभी तक जो रुझान आ रहे हैं उससे सीधा पता चलता है ये जो इस बार इलेक्शन हो रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, रुझान देखिए तमिलनाडु से भी सामने आ रहे हैं, और तमिलनाडु से इस वक्त की बड़ी खबर रुझानों की अगर बात करते हैं तो 140 सीटों पर रुझान आ चुके हैं। डीएमके 54 सीटों के साथ आगे है। इसके अलावा एआईएडीएमके 37 सीटों पर, और सीएम स्टालिन का बेटा पीछे रुझानों में है। तमिलनाडु से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। टीवी के देखिए 56 सीटों के साथ आगे लीड करती हुई टीवी के विजय की पार्टी, नई नवेली पार्टी, और सीएम स्टालिन का बेटा रुझानों में पीछे हो गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हमारे साथ मनोज मनु बने हुए, ओवर टू यू मनोज सर। के जो मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के, स्टालिन के बेटे रुझानों में पीछे चल रहे हैं। अब इसमें बड़ा संकेत ये है कि कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है। बहुत बड़े बड़े नाम पीछे हो जाएंगे, और बहुत नाम। एक और चौंकाने वाला राकेश जी, बड़ा तमिलनाडु में बड़ा उलटफेर हो रहा है। विजय थलापति जो कि अपनी स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, अपने नाम के लिए जाने जाते हैं, सड़कों पर बड़ी संख्या में भीड़। बड़ा संकेत मुझे लगता है कि बंगाल से ज्यादा देश की नजरें अब डीएमके तमिलनाडु पर चली गई हैं, जहां पर हिंदी बनाम। मनोज जी, बड़ी खबर असम में रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिल गया है असम में बीजेपी को। और आपको बता दें, असम में बीजेपी 67 और कांग्रेस 9 पर इस वक्त आगे चल रही है। ये बड़ी खबर असम में देखिए, आप बता दें कि हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, और इसके बाद जो वहां पर ताकत लगाई गई है बीजेपी की ओर से, और ये कहा जा रहा था कि असम में बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं रास्ता जो है वो बहुत ज्यादा साफ नजर आ रहा था। और इसके पीछे की वजह यह है कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने जो काम किया, महिलाओं के बीच में जो महिलाओं के लिए जो उनके द्वारा काम किया गया, उसकी पकड़ यहां पर नजर आई है। और इसके बाद रुझानों में देखिए अब तक बहुमत के आंकड़ों से पार करते हुए इस वक्त बीजेपी नजर आ रही है। भाई प्रोड्यूसर अगर मेरे बैठे होंगे तो जरा गौर से सुनिए, बड़ी बड़ी प्लेट मारिए कि तमिलनाडु में बड़ा खेल हो रहा है। तमिलनाडु ने जो संकेत दिया है उसमें जो यूपीए की सरकार आप कह सकते हैं, डीएमके की सरकार कह सकते हैं, वो गई।
वो इसलिए गई क्योंकि विजय थलापति अब तय करेंगे कि तमिलनाडु में किसकी सरकार बनेगी। और विजय थलापति अगर मान लेंगे, हाल ही में दिल्ली आए थे, दिल्ली में कई बड़े नेताओं ने उन्होंने मुलाकात की थी, तो विजय थलापति क्या एडीएमके के साथ, एआईएडीएमके के साथ मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं? अगर एडीआईएमके के साथ सरकार बना के जा रहे हैं तो स्टालिन और राहुल गांधी गए, खेल खत्म हो गया। अरे प्रोड्यूसर जरा मारिए, तमिलनाडु में बड़ा संकेत निकल कर आ रहा है। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री स्टालिन भी पीछे हो गए हैं, स्टालिन के बेटे भी पीछे हो गए हैं। अरे जरा फुल फ्रेम ब्रेकिंग बम पर मारिए। तमिलनाडु ने बड़ा संकेत दे दिया है, हिंदी और तमिल की लड़ाई में, तो हिंदी और तमिल की लड़ाई में स्टालिन पिछड़ गए हैं, स्टालिन पीछे रह गए हैं। ये बड़ा संकेत देश में निकल कर आ रहा है। देखिए टीवी के यानी कि जो विजय थलापति की पार्टी है वो 56 सीटों के साथ आगे हो गई है। एआईएडीएमके 38 सीटों पर है और 52 सीटों पर डीएमके है। अगर विजय थलापति एआईएडीएमके मिल जाते हैं तो तमिलनाडु में बड़ा सत्ता का उलटफेर हो जाएगा और ये बड़ा खेल हो जाएगा। राकेश जी, मनोज जी, विजय थलापति जी ने सबको रोमांचक बना दिया। आप देख लीजिए, जितने भी पोस्टर्स थे, जितने भी लोग डिबेट्स में आते थे, सब कहते थे कि वो वोट स्पॉइलर बनेगा, उसकी वजह से वोट स्पॉइल हो जाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। 63 सीटों पर, अरे साहब खेल खत्म हो गया, खेल खत्म हो गया। बड़ी खबर, 63 सीटों पर विजय थलापति 63 सीटों के साथ। अब क्या करें, ये तो मतलब अगर झालमुड़ी है, ये झालमुड़ी बंगाल में चल रही है, लेकिन झालमुड़ी चल गई है तमिलनाडु में। 126